It's fourth class, science, creative science, fourth class. Open the chapter number 8. Chapter 8, Our Body, a Wonderful Machine. हमारा शरीर एक आश्चर्यजनक मशीन। ये जो हमारा शरीर है, हाथ पाँव जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। ये सभी पार्ट्स मिलकर जब काम करते हैं तभी हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हैं, हम मूवमेंट्स कर पाते हैं, अपना खाया पिया हजम कर सकते हैं, हम अपनी सेंस ऑर्गन्स को फिट रखते हैं और कानों से ठीक से सुन सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। यदि हमारा एक भी पार्ट ठीक नहीं होगा, कोई एक पार्ट में एक भी कमी होगी तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है और हमारा जो वर्किंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी शरीर, इसी बॉडी मशीन के बारे में कि ये हमारे लिए क्या पार्ट क्या काम करते हैं और हमें इनकी कैसी देखभाल करनी चाहिए। आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर एक आश्चर्यजनक मशीन है। इट इज़ ए लिविंग मशीन। यह एक जीती जागती मशीन है। प्यारे बच्चों, इट इज़ एबल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनी ऑर्गन्स। यह बहुत सारे तरह के कार्य कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे अंग हैं, शारीरिक अंग हैं, उनकी मौजूदगी के कारण ये अनेक कार्य कर सकती है। सम ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल सच एज द सेंस ऑर्गन्स। कुछ अंग जो हैं हमारे शरीर के वो बाहरी अंग होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, यानी हिंदी में ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जिनसे हमें बाहर के संसार का ज्ञान होता है। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, स्किन से फील करते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। सम ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। कुछ हमारे पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक, हार्ट एक्सेट्रा आदि। द इंटरनल ऑर्गन्स वर्क इन ग्रुप टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप में खास फंक्शन करते हैं, विशेष कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी फॉर्म ए सिस्टम। और जब एक ग्रुप मिलकर काम करता है, हमारी बॉडी में अंगों का ग्रुप मिलकर काम करता है, तो उस पूरे अंगों के पार्ट्स को हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम, यस। There are several systems in our body to perform various activities। हमारे शरीर में बहुत सारे systems होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। We would study about these systems। आइए हम उन systems के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ द स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला जो है वो स्केलेटल सिस्टम है। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर हार्ड। हमारी बॉडी के कुछ हिस्से बहुत सख्त होते हैं। दीज आर द बोन्स। उन्हें हम हड्डियाँ कहते हैं। वी कैन नॉट सी बोन्स एज दे आर कवर्ड विद स्किन। हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वे स्किन से ढकी हुई होती हैं। द बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। जब हड्डियाँ जुड़ जाती हैं एक दूसरे से तो वो हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, यानी ढांचा बनाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। उस फ्रेमवर्क को ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। द स्केलेटल सिस्टम जो है वो निम्नलिखित कार्य करता है। क्या क्या काम करता है ये स्केलेटल सिस्टम? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। ये इस हमारे शरीर को शेप यानी आकार देता है और हमारी बॉडी को सहारा देता है, जिसके सहारे हम उठ बैठ चल सकते हैं। वी वुड बी लाइक टू हीप ऑफ फ्लैश विदाउट द स्केलेटल सिस्टम। अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम ना होता तो हम मांस का एक लौथड़ा मात्र होते। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर के जो इंटरनल अंग हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है ताकि उन्हें बाहर से कोई चोट ना लगे। जैसे कि हमारा स्कल है, हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी ऊपर से हमारे बहुत हार्ड होती है, राइट, लेकिन इसके अंदर हमारे ब्रेन है और उस ब्रेन की रक्षा कौन करता है? वो बहुत सॉफ्ट होता है, मांस का ही बना होता है, उसमें नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं। वो किस चीज़ उसकी रक्षा कैसे होती है? उसकी रक्षा इस स्कल से होती है, जो हमारी हड्डियों का ढांचा ऊपर सिर पे रखा हुआ है। जैसे हम चलते चलते गिर जाते हैं
हमारे माथे पर चोट आती है, खून निकल आता है, हमारे सिर पे चोट लगती है, खून निकल आता है। लेकिन तो क्या हमारे दिमाग को चोट लगती है? नहीं, उस वक्त हमारे दिमाग की को चोट नहीं लगती है, क्योंकि स्कल ने अपने आप चोट खा ली, लेकिन हमारा ब्रेन तब भी सुरक्षित रहता है। ऐसे ही रिब केसेस प्रोटेक्ट लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा। और जो हमारे सीने में देखिए बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं, ये जो रिब्स होती हैं, ये जो रिब्स हैं, ये गोल गोल सी हड्डियाँ हैं, ये हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को बचा कर रखती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये स्केलेटल जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। आप ये देख रहे हैं, ये टांगों की हड्डी है, ये बाजू की हड्डी है, ये हमारा स्कल है जो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। चलिए टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। It helps in the movement of body parts. The bones in the skeleton are joined together in such a way that many of them can move over each other. That is why we can move several parts of our body. और ये जो skeletal system है, ये हमारी चलने फिरने में भी मदद करता है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी कार्य करने में, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, सपोज़ करो कि हमें कोई भी हाथ हिलाना है, पाँव हिलाना है, जीभ हिलानी है, कुछ चीज़ नीचे से ऊपर होकर उठानी है, तो इसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम ही काम करता है। यहाँ ये जुड़ जाती हैं दो हड्डियाँ, वहाँ मिलकर ये मैनी ऑफ देम कैन मूव अदर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति दूसरे अच्छे से घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी कैन मूव सेवरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। दूसरा सिस्टम क्या है? द मस्कुलर सिस्टम, जो मसल्स से बनता है। मसल्स तो आपने नाम तो बहुत सुना है। देखिए इसमें मसल्स दिखाई गई हैं, ये पूरी बॉडी में मसल्स हैं, जो ये रेड 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 दिखाई दे रही है ना, ये ठीक है। चलिए, सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर सॉफ्ट, कुछ हमारे शरीर के कुछ अंग बड़े सॉफ्ट होते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द मसल्स, इनको मसल्स कहा जाता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में लगभग 600 मसल्स हैं। दीज हेल्प्स द बोन टू मूव, ये मूव्स बोन्स को, हड्डियों को मूव करने में मदद करती हैं। अगर अकेली हड्डियाँ होंगी तो वो मूव नहीं करेंगी, क्यों? अगर उनके ऊपर मसल्स होंगी तभी हमारी हड्डियाँ भी मूव कर सकती हैं। यानी कि मसल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। दीज मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम, और ये मसल्स मिलकर बनाती है मस्कुलर सिस्टम। द फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, अब मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या काम करते हैं? नंबर ए, टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स बाय पुलिंग एट द बोन्स, सो बोन्स एंड मस्कुलर टुगेदर प्रोड्यूस मूवमेंट। ये किसी भी हड्डियों को मूवमेंट करने में, उनको पुल करने में हेल्प करती हैं, इसलिए बोन्स और मसल्स मिलकर ही मूवमेंट कर सकती हैं। मीन्स कि अकेली बोन्स कोई काम नहीं कर सकती, मसल्स का होना ज़रूरी है। टू एनेबल सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स टू मूव, फॉर एग्जांपल हार्ट, जब टू एनेबल सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स, कुछ ऐसे कुछ खास हमारे शरीर के अंग हैं जिनमें, जैसे कि हार्ट है, देयर आर सम बॉडी ऑर्गन्स मेड अप ऑफ मसल्स सच एज हार्ट। ये हमारे ऐसे अंग हैं, जैसे दिल है, ये मसल्स से ही बनता है, इसमें हड्डी नहीं होती, मसल्स ही होती हैं। अगर ये मसल्स ना होती तो हमारा हार्ट ना होता, अगर हमारा हार्ट ना होता तो हम जिंदा ना रहते। The muscles of the heart contract and relax. This helps the pumping of the blood to all parts of the body. अब जो मसल्स हैं हार्ट की, वो क्या करती हैं? कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यानी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं, और इस तरह से सिकुड़ते और फैलने से ही वो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पंप करके सारे अंगों में भेज देती है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट सिस्टम है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन प्रणाली, यानी सांस लेने की प्रणाली। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, दैट इज टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सिस्टम होता है ये हमारा सांस लेने में मदद करता है। ये क्या चीज़ सांस में लेता है? ये ऑक्सीजन सांस में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़ देता है। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज़, हम सांस जो है वो हवा हमारे चारों तरफ जो है उसे हम नाक से अंदर लेते हैं। द हेयर इन द नोज ट्रैप द जर्म्स एंड डस्ट, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल हवा में जो जर्म्स और डस्ट होती हैं उनको वहीं पर ट्रैप कर लेता है, यानी पकड़ कर वहीं पर रोक देता है या अंदर नहीं जाने देता। द एयर देन ट्रेवल्स डाउन द विंड पाइप इनटू आवर लंग्स, और तब वह हवा हमारी विंड पाइप से हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों तक जाती है। द लंग्स आर लाइक टू इलास्टिक बैग्स इनसाइड द चेस्ट,
लंग्स दो प्लास्टिक की थैलियों जैसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दे हैव मैनी टीनी होल्स, उनके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। लाइक स्पॉन्जेस, जैसे कि स्पॉन्ज होता है यानी सॉफ्ट गद्दीदार होते हैं। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज